हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप लोग का 10th का एग्जाम बहुत ही नजदीक है और जैसे जैसे नजदीक है वैसे वैसे हम भी आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात भर जागकर हम भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य और टारगेट सिर्फ यही है कि आपकी सफलता कदमों को चूमे, ठीक है ना। आप देखो, अभी दोस्तों मैं बताया हूं कि जितना तुमको अभी ईमानदारी से पढ़ाई करना है, अगर जो बच्चा अभी भी, आपको किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। आप अभी ईमानदारी से ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। आपका सिलेबस होगा कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी जो सबसे अच्छे से पढ़ाई करेगा वही सबसे ज्यादा सक्सेस होगा। और पढ़ना क्या है, तो आप जो चीजों को पढ़ चुके हैं बच्चों, आप उसको स्किप करिए। जो चीज में प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों, आप उसको कीजिए। पर डे एक सेट्स मारिए, पर डे एक सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिए। जिस टॉपिक में डाउट्स आ रहा है आप मेरे को मैसेज कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है। हम आपको उस पर डाउट सॉल्व करेंगे। तो आज साइंस का सबसे पहले इंग्लिश का आप लोग तो एग्जाम दे देंगे। तो इंग्लिश का एग्जाम आप लोग दे देंगे तो हम साइंस का, यानी साइंस का एग्जाम, आप साइंस और मैथ की मेरी जिम्मेवारी है। तो साइंस का वन वर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये वन वर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों, ये पूरा चैप्टर का निचोड़ निकाल कर मैं लेकर आया हूं। तो कृपया करके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। आप भी ये वीडियो देखो और अपने दोस्तों के बीच में जितना पॉसिबल उतना शेयर कर दो दोस्तों। आप शेयर करोगे, मेरे को भी मजा आएगा और मेरे को भी पढ़ाने मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। यानी 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, और अगर ये नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं और आप ध्यान से एकदम सुनिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे से। क्लास में ही सब कुछ याद करवा देंगे, क्लास में ही सब कुछ याद करवा देंगे। चलिए, आप अगर अगले क्लास से लाइव क्लास में लूंगा तो आप लोग मतलब दीजिएगा, आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। और आज मैं वीडियो बना के दे रहा हूं, अपलोड करूंगा। अगले क्लास से लाइव क्लासेस आएगा। बोलता है सम क्रिस्टल, है ना, सम क्रिस्टल, क्रिस्टल की बात कर रहे हैं बच्चों। हाँ, सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4, सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट दे आर डिजॉल्व इन वाटर, यानी वाटर के साथ इसको रिएक्शन करवाया जाएगा। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन वुड बी, ठीक है ना। अगर कुछ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट, देखो पहले यहां से सीखो, इससे क्या सीखेंगे, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला अगर किसी बच्चों को नहीं आ रहा तो वो भी सीखेंगे। इसका रिएक्शन करवाया जाता है वाटर से, यानी H2O से रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है ना। तो कलर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो वो कौन सा कलर देगा। यानी आपका ऑप्शन में आया है ग्रीन, रेड, ब्लू और ब्राउन। और क्यों देगा इसको भी जानेंगे। यानी देखो बच्चों, याद करवा देंगे, कॉपर सल्फेट को यानी CuSO4 को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो कौन सा, यानी रिएक्शन यानी मिलाया जाएगा, मिक्स किया जाएगा तो कौन सा कलर हो जाएगा। आपके पास 3 ऑप्शन है, ग्रीन, रेड, ब्लू और ब्राउन। ग्रीन, रेड, ब्लू और ब्राउन। तो हमारा ऑप्शन सही है बच्चों, यानी कॉपर सल्फेट को जब वाटर में मिक्स किया जाता है तो ब्लू कलर हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, तो हमारा इसका आंसर भी यहां पर मैंने आपको लिख कर दिया है, ठीक है ना। बोलता है क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर बिकॉज कॉपर, यानी Cu+2 absorb द वेवलेंथ ऑफ द ऑरेंज। यानी कॉपर सल्फेट में जो Cu+2 होता है, यानी Cu+2 जो होता है, ये ऑरेंज कलर को ऑरेंज कलर को ऑब्जर्व कर लेता है। क्या कर लेता है, ऑरेंज कलर को ऑब्जर्व कर लेता है ना। और 10 द इमिट्स द ब्लू कलर, जिसके कारण ब्लू कलर का इमिट्स होता है, यानी ब्लू कलर निकलता है। देखो ये एक क्वेश्चन किए, लेकिन आपका प्रेशर बहुत रिलैक्स हो जाएगा। कॉपर सल्फेट को अगर वाटर के साथ सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो ब्लू कलर दिखेगा। क्यों दिखेगा, आप पूछ देगा क्वेश्चन कि अगर कॉपर सल्फेट को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो कौन सा कलर को ऑब्जर्व कर लेता है, कौन ऑब्जर्व कर लेता है, तो ऑब्जर्व कौन करता है, Cu+2, कौन सा कलर को ऑब्जर्व करता है बच्चों,
ऑरेंज कलर को ऑब्जर्व करता है। किसको ऑब्जर्व करता है? ऑरेंज कलर को ऑब्जर्व करता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हुआ। यानी पढ़ाई का तरीका ऐसा ही बनाएंगे बच्चों, और हम लोग ज्यादा ज्यादा समझने का कोशिश करेंगे। आइए, ये दूसरा क्वेश्चन आया बच्चों, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, जल्दी से आप लोग करके दिखाइए, है ना। दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा, पढ़कर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। यानी सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, फिर भी सॉल्यूशन आपको मिनिमाइज करके यानी दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, अब बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बोला व्हेन डाइल्यूटेड HCl, है ना। एक होता है कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl का मतलब क्या होता है, उसमें H प्लस आयन ज्यादा होता है। कंसंट्रेटेड HCl में क्या होता है, H प्लस आयन क्या होता है बाबू, ज्यादा होता है। डाइल्यूटेड HCl मतलब इसमें H प्लस आयन मात्रा कम होती है। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि अगर वाटर में ज्यादा मात्रा में अगर H प्लस आयन मिक्स किया जाएगा, यानी एसिड मिलाया जाएगा, तो हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डाइल्यूटेड एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इज एडेड टू जिंक पीसेस टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। यानी HCl का रिएक्शन करवाया जा रहा है जिंक के साथ। HCl का रिएक्शन करवाया जा रहा है जिंक के साथ। HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया जा रहा है जिंक के साथ। तो बोलता है क्या हो सकता है, ठीक है ना। व्हेन डाइल्यूटेड, बोलता है नो चेंज टेक्स प्लेस। पहला ऑप्शन दे रहा है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है द कलर ऑफ द सॉल्यूशन becomes yellow, the colors of solution becomes yellow। फिर बोलता है अपंगेंट स्मेल्स गैस गेट्स लिबरेट, मतलब अपंगेंट गेंट स्मेल्स गैस लिबरेट। फिर बोलता है स्मॉल बबल्स ऑफ H2 गैस appeared on the surface of the zinc paper, ठीक है ना। तो इसमें इसमें जो ऑप्शन है बाबू देखो, जब भी हाइड्रोजन का यानी जब भी किसी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। यानी इसी से हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा कि हाइड्रोजन गैस एपियर्स ऑन द टेस्ट सरफेस। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर बोलता है इसका एग्जांपल, मतलब इसको डिटेल्स में अगर समझने का कोशिश करेंगे, तो बोलता है व्हेन डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू ग्रेजुएट जिंक, है ना, ग्रेनुलेटेड जिंक placed in a test tube, जिंक मेटल इज कन्वर्टेड टू जिंक क्लोराइड। अच्छा, बाप रे बाप, कितना इंपॉर्टेंट है। जिंक मेटल इज कन्वर्टेड टू जिंक क्लोराइड, है ना, जिंक क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। इन द रिएक्शन, है ना, we can see that zinc chloride salt is formed and the hydrogen gas is involved. The involved hydrogen gas is colorless and odorless। सोच मेरे दोस्त, अगर आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को मैंने सिर्फ आज 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर मैं कराऊंगा, और ये 2 क्वेश्चन मैं जितना क्वेश्चन करवाऊंगा आपको एग्जाम में, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं प्रॉमिस करता हूं और ये मेरा वादा है। देखो, पहला बात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्शन, यानी जब भी किसी भी एसिड का रिएक्शन अगर गैस मतलब मेटल के साथ करवाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो जिंक जो है HCl से रिएक्शन करेगा, तो जिंक क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, बगल में कर देगा, ठीक है, रिएक्शन। अब देखो, वी कैन सी दैट जिंक क्लोराइड सॉल्ट, जिंक क्लोराइड क्या बना, सॉल्ट बना। जिंक क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट होता है। जिंक क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट होता है। इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व, और हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है। द इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, और जो हाइड्रोजन गैस होते हैं वो कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। मैंने मात्र 2 क्वेश्चन आप लोग को डेमो के तौर पे करवाया है, और मैं ये बता रहा हूं कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी आप लोग हमको सिर्फ लाइफ टाइम का क्लास बता दीजिएगा, हम वो टाइम के अकॉर्डिंग या हम अपना टाइम बता देंगे। आप लोग कब फ्री रहते हैं मेरा इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएंगे, मैं आपको पूरा डिटेल्स में पूरे चैप्टर का फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरे का एक एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दिलवाऊंगा 4 तारीख से पहले, ये मेरा वादा है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।